नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे साथ टी बॉच एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्क्स ऑफ बेस्ड एक्टिविटीज़। जी हाँ, WBA के बारे में। आपका जो फर्स्ट ईयर में WBA पे आपको काम करना है, WBA एक्चुअली में है क्या WBA, और WBA में आपको करना क्या है, मतलब वर्क्स ऑफ बेस्ड एक्टिविटी क्या है और वर्क्स ऑफ बेस्ड एक्टिविटी के अंदर आपको करना क्या क्या होगा, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कैसे करना है और कब तक करना है, कितना टाइम मिलेगा, वो सब जानकारी, डीपली जानकारी हम आपको देंगे। तो हम बात करते हैं वर्क्स ऑफ बेस्ड एक्टिविटीज़। ये आपको 512 वर्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आपको इसमें काम करना होगा। 512 वर्क्स ऑफ बेस्ड एक्टिविटीज़ आपको फर्स्ट ईयर में काम करना होगा। हम आप अगर इसके इंट्रोड्यूसन की बात करें तो इसके इंट्रोड्यूसन हम पूछते हैं, हम बात करते हैं इसमें आपको 12 दिवसीय कार्यशाला आधारित गतिविधियां WBA प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष, प्रत्येक वर्ष के लिए 4 क्रेडिट और 100 अंक, कुल 24 की कार्यशाला 8 क्रेडिट 200 अंक निर्धारित हैं। यानी कि आपको एक वर्ष में आपको टोटल 4 क्रेडिट कंप्लीट करने होंगे। उस क्रेडिट के अंतर्गत आपको 100 अंक मिलेंगे। 4 क्रेडिट के 100 अंक निर्धारित हैं एक साल में, और 2 साल में आपको 200 अंक और 8 क्रेडिट दोनों को जोड़ के अगर कहा जाए तो बराबर बराबर है। हम इसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी टीचरों से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक कर लिए, बिल्कुल फ्री है। क्लिक करने के बाद एक बेल आइकन आता है घंटे के आकार का, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो हमारे द्वारा जो भी अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आप सभी टीचरों तक फ्री पहुँचे। तो चलते हैं आगे की जानकारी पर। हम बात करते हैं 12 दिवसीय कार्यशाला आधारित गतिविधियों की। तो आपको इसके अंतर्गत क्या करना है, आपके अध्ययन केंद्र के समन्वयक आपके 12 दिनों की कार्यशाला का आयोजन भी करेंगे। जो आपके अध्ययन केंद्र के समन्वयक रहेंगे वो आपके लिए 12 दिनों की क्लासेस का अध्ययन, 12 दिनों की जो आपकी क्लासेस रहेगी वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज़, उसकी क्लासेस अलग से रहेंगी। जी हाँ, आपकी PGP क्लासेस अलग हैं और 12 दिन की वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज़ की क्लास अलग रहेगी। और इसमें 100% उपस्थिति अनिवार्य है। उसमें आपको PGP में आपको 75% उपस्थिति अनिवार्य थी, लेकिन आपको इसमें 100% आपको उपस्थिति देनी ही पड़ेगी। प्रथम कार्यशाला आधारित मूल्यांकन WBA आधारित मूल्यांकन। WBA द्वितीय वर्ष के लिए 4 क्रेडिट और 100 अंक निर्धारित हैं। जिस प्रकार से आपको प्रथम वर्ष में 4 क्रेडिट कंप्लीट करने हैं, 100 अंक मिलेंगे उसके, और इसी प्रकार से द्वितीय वर्ष में भी आपको 4 अंक का 4 क्रेडिट कंप्लीट करने हैं और 100 अंक आपको मिलेंगे। ये बात निर्धारित है। और हम अगर इसकी आगे की बात करें तो यह कार्यशाला सहायता की तकनीकों और युक्तियों का सामान्य प्राचार्य प्रदान करती है, जो शिक्षण और अधिगमन के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण के लिए लाभदायक है। इस कार्यक्रम में आपको विशेषज्ञों समक्ष समूहों तथा अन्य लोगों से प्रत्यक्ष रूप से परस्पर विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान होता है। यह कार्यशाला एक शिक्षक के रूप में आपके कार्य से संबंधित आपके विचार के आदान प्रदान, मुद्दों को सामने लाने, विषयों समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए भी एक मंच प्रदान करेगी। यह कार्यशाला आपको कौशल प्रदान करने तथा आपका अभ्यास कराने में विशेष रूप से विशेषज्ञों के अवलोकन में कक्षाओं में शिक्षण तथा प्रबंधन से संबंधित मामलों में आपकी मदद करेगी। यह कार्यशाला अध्ययन केंद्र पर आधारित की जाएगी। कार्यशाला आधारित गतिविधियां WBA में 2 वर्ष में आपको 240 अध्ययन घंटे मिलेंगे। 4 क्रेडिट, 8 क्रेडिट और 200 अंक सम्मिलित रहेंगे। 2 वर्षों में आपको बताया गया, 2 वर्षों में आपको 240 अध्ययन घंटे, मतलब 240 स्टडी हावर्स कहलाते हैं, जो आपको मिलेंगे। और वो भी आपको 8 क्रेडिट कंप्लीट करने हैं 2 साल के अंदर, लेकिन वो आपको 4-4 करके डिवाइड किया गया है। अच्छा टाइम दिया गया है, आराम से आप WBA
इसकी क्लासेस अच्छे आराम से निर्धारित मतलब बिना किसी परेशानी के आप कर सकते हैं। और हम अगर इसके आगे की बात करें तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा जानकारी और देंगे हम इसमें आपको क्या क्या है। इसका इंट्रोड्यूस हमने आपको करा दिया है। इसके इंट्रोड्यूस के आगे अगर बात करें तो इसके इंट्रोड्यूस के आगे भी कुछ यहाँ पे जानकारी है। हम बात करते हैं इंट्रोड्यूस के बाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे 512 बग्स ऑफ फर्स्ट ईयर। आपको क्या करना है, 512 के अंतर्गत जो आपको बग्स ऑफ दिया है उसके अंतर्गत आपको कुछ और प्रिपरेशन उसके अंतर्गत आपको करना क्या क्या होगा वो हम उसकी बात करते हैं। इसके अंतर्गत जो आपको 4 क्रेडिट एक साल में और 100 मार्क्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। टोटल 100 मार्क्स की बात करेंगे, वो आपको 100 मार्क्स क्या करने के बाद मिलेंगे और कैसे मिलेंगे ये सब यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है। आप सभी हिंदी मीडियम वाले टीचर हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले टीचर्स हैं, हम दोनों तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहले बात करते हैं हिंदी मीडियम के टीचरों के लिए। तो जो फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पे जो तैयार करना है वर्कशॉप के अंतर्गत वो हम आपको बताते हैं हिंदी मीडियम वाले टीचरों के लिए। चलिए शुरू करते हैं हिंदी मीडियम वाले टीचरों के लिए। हम बता देते हैं यहाँ पे कार्यशाला फर्स्ट प्रथम सेमेस्टर में 100 अंक वाले 4 क्रेडिट सम्मिलित हैं। इसके तहत वजन किया जाता है। हम बात करते हैं आगे भाषा, गणित, ईवीएस, एससी, एसएससी मतलब आपको भाषाओं का अगर बात करें तो गणित, ईवीएस मतलब पर्यावरण, एससी मतलब साइंस, एसएससी मतलब सोशल साइंस पर पाठ्य योजनाओं की तैयारी। कुल मिलाकर आपको 4 सब्जेक्टों पर आपको 6 अंक निर्धारित किए हुए हैं। तो 6 चौको 24, इस प्रकार से आपको 24 नंबर मिलेंगे 4 सब्जेक्टों के लेसन प्लान तैयार करने के लिए। तो आपको 4 सब्जेक्ट के लेसन प्लान तैयार ही करने हैं। हम बात करते हैं आगे 16 अंकों की पढ़ाई और सीखने की सामग्रियों और एड्स की तैयारी। 4 विषयों पर आपको क्या क्या करना पड़ेगा। 16 अंकों के लिए आपको 4 गुणित 4, 4 चौको 16, समझ गए होंगे आप सभी टीचर हिंदी मीडियम वाले। तो 16 अंकों की पढ़ाई के लिए आपको 16 अंकों के लिए आपको पढ़ाई और सीखने की सामग्री एड्स वगैरह तैयार करने होंगे। ये सेकंड टॉपिक है, आपको ये करना होगा बस वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज़ के अंतर्गत। और जो थर्ड टॉपिक है, अगर तीसरे नंबर के टॉपिक की अगर बात करें तो यहाँ लिखा है किसी एक विषय आधारित मूल्यांकन में पोर्टफोलियो का विकास। 6 अंक पर है ये, आपको 6 अंक इसमें मिलेंगे पोर्टफोलियो तैयार करने पे। किसी एक विषय के आधार पर आपको मूल्यांकन करना है और उसका पूरा पोर्टफोलियो तैयार करना है, तो उस पर आपको 6 अंक मतलब 6 नंबर मिलेंगे। हम बात करते हैं चौथे नंबर की पॉइंट की। तो चौथे नंबर के पॉइंट में आपको डिज़ाइन और 24 अंकों के आधार पर संतुलित प्रश्न पत्र तैयार करना। ब्लूप्रिंट 6 चौको 24, यहाँ पे भी आपको 24 नंबर मिलेंगे। आपको क्या क्या करना है, डिज़ाइन वो भी आपको कितने नंबर के लिए करना है, 24 अंकों के आधार पर, 24 अंकों के लिए मतलब। तो आपको डिज़ाइन संतुलित करना होगा और प्रश्न पत्र तैयार कर एक ब्लूप्रिंट बनाना होगा। तो आपको यहाँ पे 24 नंबर इसके मिलेंगे। तो आपको 4 सब्जेक्ट का ही तैयार करना है। प्रदर्शन पाठ्य के 10 अंकों के निरीक्षण, प्रक्रिया मूल्यांकन पर गंभीर भागीदारी 20 अंक। तो आपको यहाँ पे जो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है 5वें नंबर का, यहाँ पे आपको 5वें नंबर के पॉइंट में प्रदर्शन पाठ्यक्रम मतलब आपको अगर बात करें तो प्रदर्शन पाठ्यक्रम के 10 अंक के निरीक्षण और प्रक्रिया मूल्यांकन पर भागीदारी 20 अंक। तो इस प्रकार से आपको 100 अंक यहाँ पे निर्धारित किए हुए हैं। तो अगर हम बात करें इसी सेम बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे लिखा है। हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान ऑन लैंग्वेज, मैथ्स, ईवीएस, एससी, एसएससी। तो आपको यहाँ पे 6x4 मतलब आपको 6 गुणित 4, तो आपको 24 मार्क्स आप समझ गए होंगे। इंटू करने पर 6x4 तो 24 अंक यहाँ पे मतलब 24 मार्क्स यहाँ पे आपके परफेक्ट हैं, मतलब मिलने वाले हैं आपको 100 क्रेडिट्स के अंतर 100 मार्क्स के अंतर्गत आपको 24 मार्क्स यहाँ पे बता दिए हैं। उस प्रकार से यहाँ पे जो 6 पॉइंट यहाँ पे निर्धारित हैं वो हैं यहाँ पे। तो वो मैं आपको समझा चुका हूँ, आप समझ भी गए होंगे। इसी प्रकार से ये है सेकंड वाला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स एंड एड्स ऑन दी 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट के लिए आपको लर्निंग मटेरियल्स और इस प्रकार की एड्स वगैरह तैयार करनी होगी, जिस पर आपको 16 अंक निर्धारित हैं। ये भी आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से ये भी पॉइंट है, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे देंगे, आप इसे डाउनलोड कर पूरा पढ़ सकते हैं
और हम आपको इस पार्ट में, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, हम आपको बता देते हैं इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट पार्ट की जानकारी दे रहे हैं। हम बात करते हैं इसमें और क्या क्या है इसके अंतर्गत। ये तो हम बात कर रहे थे वर्क्स ऑफ बेस एक्टिविटी फर्स्ट ईयर की। अब फर्स्ट ईयर 512 के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, तो हम चलते हैं फर्स्ट ईयर 512 के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होगा, जो आपको 100 अंक निर्धारित तो यहाँ पे कर दिए हैं। अब इसके अंतर्गत क्या क्या है तो हम बात करते हैं आगे चलकर। हम चलते हैं उस आगे पेज की तरफ और हम आपको बताते हैं आगे क्या है वर्क्स ऑफ बेस एक्टिविटीज़ में। आपको 100 मार्क्स कंप्लीट होने के बाद आपको और क्या यहाँ पे करना होगा। तो चलते हैं उस आगे की तरफ। 512 को हम क्रॉस करें तो आगे यहाँ पे 100 मार्क्स के बाद अगर हम बात करें तो एक्सक्यूजेस के बारे में, एक्सक्यूजेस में आपको देखो एक्टिविटीज़, जी हाँ 512 के अंतर्गत जो आपको वर्क्स ऑफ बेस एक्टिविटीज़ है, आपको यहाँ पे एक्टिविटीज़, उसके अंदर भी एक्टिविटीज़ हैं। तो एक्टिविटीज़ की बात करेंगे और रिक्वायर्ड स्टडी हावर्स की बात करेंगे। हम आपको बताते हैं पहली एक्टिविटीज़ जो आपको वर्क्स ऑफ बेस एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ इन्होंने ऐड की हुई है। प्री वर्क्स ऑफ एक्टिविटीज़, दूसरी है यहाँ पे ड्यूरिंग, यहाँ पे दूसरी है ड्यूरिंग वर्क्स ऑफ एक्टिविटीज़, तीसरी है यहाँ पे पोस्ट वर्क्स ऑफ एक्टिविटीज़। हम पहली एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें तो प्री वर्क्स ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा फर्स्ट ईयर में, आपको 26 घंटे मिलेंगे, टोटल 26 हावर्स मिलेंगे। और सेकंड ईयर में आपको 26 हावर्स मिलेंगे, वही सेम कंडीशन है, सेम घंटे हैं यहाँ पे, टोटल सेम हावर्स हैं। और सेकंड आपको जो ड्यूरिंग वर्क्स ऑफ एक्टिविटीज़ में आपको 84 मतलब 84 आवर्स सेकेंड ईयर में भी, फर्स्ट ईयर में भी। और इसी प्रकार से तीसरा जो पोस्ट वर्क्स ऑफ एक्टिविटीज़, इसमें भी आपको 10 हावर्स मतलब आपको 10 हावर्स कहना चाहिए, 10 घंटे, तो 10 हावर्स आपके निश्चित हैं दोनों फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। अब हम बात करते हैं इनके अंदर की, तो हम आपको बताएंगे प्री वर्क्स ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में और ड्यूरिंग वर्क्स ऑफ बेस एक्टिविटीज़ के बारे में और पोस्ट वर्क्स ऑफ बेस एक्टिविटीज़ के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं इन तीनों एक्टिविटीज़ के बारे में और क्या क्या है, तो हम आपको पार्ट बाय पार्ट अगली वीडियो में जानकारी देते रहेंगे। अगर आप जानना चाहते हो तो नीचे हमें कमेंट में लिख दीजिए कि आप भी प्री वर्क्स ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए। जितनी ज़्यादा कमेंट होगी हम उसके लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग अलग हम बिल्कुल बना देंगे, नया वीडियो तैयार कर देंगे। उसमें हम आपको एक एक पार्ट बाय पार्ट हम आपको तैयार कर देंगे, पार्ट बाय पार्ट हमारे वीडियो आएंगे और हम आपको इन तीनों एक्टिविटीज़ के बारे में, जो वर्क्स ऑफ बेस एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जो 3 एक्टिविटीज़ और जोड़ी हुई हैं, हम उनके बारे में आपको बहुत डीपली नॉलेज दे देंगे और आप किस प्रकार से वर्क्स ऑफ बेस एक्टिविटीज़ में क्या क्या तैयार करना होगा वो भी हम जानकारी बहुत गहराई से आप तक पहुँचा देंगे। इसलिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप अगर जानना चाहते हैं तो यस लिख दीजिए, नहीं जानना चाहते हैं तो नो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चले। और दोस्तों ये थी हमारी आज की बहुत बड़ी न्यूज़, जो हम आपको वर्क्स ऑफ बेस एक्टिविटीज़ की गहराई में लेके गए और हम अगला पार्ट इस पर ही बनाएंगे, प्री वर्क्स ऑफ एक्टिविटीज़ पर हम बनाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखिए आप जानना चाहते हैं, या फिर कुछ भी लिखिए, जो भी आप पूछना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं या टॉपिक से रिलेटेड लिख सकते हैं। तो कमेंट हमें बिल्कुल बेशक करिए ताकि हमारा नॉलेज आप तक पहुँचे और हम अपनी बात आप तक पहुँचा सकें। तो बिल्कुल कमेंट करिए। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए, उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहते हैं। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो बेशक कमेंट करिए, हम आपके लिए बिल्कुल तुरंत ही नया वीडियो बना देंगे, इसलिए कमेंट कर दीजिए। और अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करिए, बिल्कुल फ्री है। क्लिक करने के बाद एक बेल आइकन आता है बाजू में घंटे के आकार का, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि अगला वीडियो हमारे द्वारा जो भी अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और दोस्तों फाइनली आप सभी टीचरों से एक निवेदन करना चाहूँगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक टीचरों के साथ शेयर करिए। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी मीडियम वाले टीचरों के साथ शेयर करें, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले टीचरों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी हमारा यह WBA से संबंधित डीपली नॉलेज पहुंच जाए और उनका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि ये PCP क्लासेस के अंतर्गत ही आपको WBA करना है, तो जी गलती आप अपने ये जो आपके मन में वहम बैठा है तो ये वहम निकाल दें और हम आपको और जानकारी से जुड़ी हुई देते रहेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्री वर्क्स ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।